अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और एक बात ये है कि हर इंसान, कोई भी हो, आप हूँ, मैं हूँ, या दुनिया का कोई भी इंसान है, वो कामयाब और अमीर बनना चाहता है। आप बनना चाहते हैं? यकीनन बनना चाहते हैं। इसके लिए आपको कामयाब लोगों की स्टडी करना होगी, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। अब एक कामयाब तारीख में इंसान था, उसने एक बड़ी कामयाब जो है किताब लिखी। किताब का नाम है जी थिंक एंड ग्रो रिच। सोचें और फिर आप अमीर हो जाएं। थिंक एंड ग्रो रिच, कि सोच सोच की बुनियाद पे आप अमीर होते हैं। उसके मतलब मैंने आपको बताना है, उसके मतलब बड़े ज़बरदस्त किस्म के पॉइंट्स जो हैं वो मैंने तैयार किए हुए हैं। उससे क्या, उसकी कैसे तशरीह है। तो ये किताब, जब आप इन पॉइंट्स को जहन में रख लेंगे तो आपको ज़िंदगी में काफ़ी आसानी होगी। कामयाब होने के लिए आप एक कॉन्फिडेंस आप में पैदा हो जाएगा। तो ये किताब, एंड्रयू कार्नेगी एक था बहुत अमीर आदमी, पढ़ा लिखा इतना ज़्यादा नहीं था। उसने एक वर्कशॉप में एक मजदूर के तौर पे काम किया। काम करते करते फिर उसने जो है सुपरवाइज़र बना, फिर आपने उससे तरक्की की, फिर उसने अपनी एक फाउंड्री बना ली। फिर उसने लोहे के काम से जो है, फाउंड्री से जो है, बड़ी तरक्की करते करते अमीर तरीन लोगों में में वो शामार होने लगा। अब वो अपनी बुक नहीं लिख सकता था ज़्यादा। उसने क्या, एक अखबार में इश्तिहार दिया कि जी मुझे कोई एक सहाफ़ी, कोई किताब लिखने वाला, रिसर्च करने वाला बंदा चाहिए। उसका माइंड था कि जो बंदा रिसर्च करके कि ऐसा एक निज़ाम बना दे कि पूरी अमेरिका, क्या पूरी दुनिया के लिए फ़ायदा मंद हो। यानी कि ऐसे लोग होते हैं जो कि बगैर लॉस के, बगैर अपना मुफाद के कोशिश करते हैं कि दुनिया के काम आ जाए। खैर, वो सहाफ़ी एक आया, ये एंड्रयू कार्नेगी जो है, इसने फिर बाद में अपने अपनी दौलत जो है वो अमेरिका में अपनी बनाने के लिए, लाइब्रेरीज बनाने के लिए बड़ी जो है इसने वहाँ पे खर्च की। और गवर्नमेंट को अपनी जो प्रॉपर्टी थी, वो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो गवर्नमेंट को दी। काफ़ी इसने फलाह के काम किए। तो इसने अपना एक जब इश्तिहार दिया, तो इसके पास जो है एक सहाफ़ी, यंग सहाफ़ी आया, नेपोलियन हिल उसका नाम था। उसने फिर किताब जो है, उसका रिसर्च करने का माइंड बताया। तो इसको जो है एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि जी मैंने आपको इसके चार्जेस नहीं देने। अब चार्जेस जो थी उसके ना लेने का भी उसने मान लिया। यानी कि नेपोलियन हिल का, उसका एक अपना तजस्सुस इतना ज़्यादा था, शौक इतना ज़्यादा था कि वो इस काम के लिए पैसों के को उसने फौरी तौर पे लालच नहीं समझा। गो के बाद में उसकी किताब करोड़ों में बिकी, अब तक बिक रही है पूरी दुनिया में, जो है इसकी मशहूरी है। इससे जो है उसने बहुत पैसा कमाया। लेकिन उस वक़्त उसने बगैर पैसे के जो रिसर्च करने का सोचा, काफ़ी साल साल लगाए इसके ऊपर, और फिर जो है इसकी ये किताब शाये हुई। उसमें से मैं पॉइंट्स जो हैं आपके लिए जो है मैंने अपने तौर पे जो है कुछ सिलेक्ट किए हैं, और आपको चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करना। तो ये किताब जो है, इसमें से पहला जो चीज़ है वो है हेल्थ। इम्पॉर्टेंट, जिंदगी में किसी भी काम, या 500 बंदों पर रिसर्च करके उसने किताब बनाई। और जाहिर बात है कि जो भी बंदा कामयाब है वो उस हेल्थ में वो ठीक था। हेल्थ में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो जिस्मानी हेल्थ, दूसरा ज़हनी हेल्थ। ज़हनी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अहम काम करती है, जिसके मतलब हम लोग इतना नहीं सोचते। इसमें जो पॉइंट्स जो है, इस पॉइंट्स में हेल्थ के लिहाज से एक पॉइंट स्पेशल जो है वो है कि ज़हनी तौर पे जो वो लोग होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, वो खौफज़दा, डरे डरे, सहमे सहमे नहीं होते, बहादुर होते हैं, दलेर होते हैं। वो 6 किस्म के जो डर हैं, उनका नाम भी उसमें शेयर किया कि वो 6 किस्म के आमतौर पर डर गिने जाते हैं। इसके अलावा उनसे मिलते जुलते काफ़ी डर हमारी ज़िंदगी में पाए जाते हैं। तो खैर, वो 6 डर जो हैं उनका जिक्र ये इस तरह से है कि एक तो आपको डर कुछ तो फ़ायदा मंद भी होता है ना, कि उसको एक मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करना। यानी कि एक ये नहीं कि बेडर हो के आप बेढंगी मोटरसाइकिल, बाइक, कार चलाना शुरू कर दें, नहीं, इस तरह से नहीं। एक रीजनेबल तौर पे वो डर को जो है ना, उनके जहन में डर होता है। डर अमूमन होते हैं जी, ये मौत का डर होता है, बुढ़ापे का डर होता है, गुर्बत का डर होता है, फिर आपका फियर ऑफ लॉस ऑफ लव होता है, आपका कोई प्यारा जो है वो ना आपसे बिछड़ जाए, नुकसान का, घाटे का डर होता है,
बुढ़ापे का डर जो है, ये इस तरह से ना मिलते जुलते ऐसे डर जो कि आपको इंसान की खूबियां जो है, क्वालिटीज उनको दबा दें, उनसे बचना चाहिए। जो कामयाब लोग हैं वो, उनमें ये डर नहीं होते, इनको इनके ऊपर उनका कंट्रोल होता है। हेल्थ से मुराद ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि उसकी जहनी हेल्थ और जिस्मानी हेल्थ वो ठीक हो। अब छोटे बच्चे जो हैं उनकी बहुत सारी खूबियां दब जाती हैं जब उनको खौफ प्रेशराइज किया जाए, खौफ ज़दा किया जाए। और कामयाब जो हैं दुनिया के लोग, उनकी ये है कि वो स्माइल फेस होते हैं, खुश रहते हैं। ऐसे बिल्कुल क्या कहते हैं, परेशानी में अपसेट जब बंदा होता है तो फिर वो फैसले भी गलत करता है, वो नाकामियाँ भी होती होती हैं उससे, फिर वो नुकसान में जाता है। तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि स्माइल फेस हो, यानी कि परेशानी आपका आपकी जो है ना वो आपको दबा ना जाए। कोई भी मसला है उसमें से जल्दी आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं। ये सारी सेहत में आ जाती हैं चीज़ें। बुक में तो लहदा से इसका हेल्थ का वो टॉपिक उसने चैप्टर नहीं बनाया, लेकिन मैं इसको हेल्थ में लेके जा रहा हूँ। हेल्थ जो है ना उसका मैं इसको समझता हूँ। फिर एनर्जी है। जब हेल्थ ठीक होगी तो जाहिर बात है एनर्जी आएगी। एनर्जी को भी उसने थोड़ा सा अलहदा मानी में उसने लिया है बुक में, कि एनर्जी जो है उसने उसने सेक्सुअल एनर्जी जो है ना उसको भी इसमें शामिल किया है। लेकिन मैं अपने हिसाब से इसकी तशरीह कर दूं कि आपके इमोशन जो हैं उनको कंट्रोल करने की आप में एनर्जी हो। इमोशंस जो भी हैं, यानी कि नफरत है, गुस्सा है, लव है, सेक्स है, ये सारी एनर्जी जो है आप पॉजिटिव यूज कर सकें। जितने भी कामयाब लोग थे उसने रिसर्च की, उसने पता किया कि उनमें जितने भी ये कुव्वतें हैं इसको वो यूटिलाइज कर लेते हैं, इन सारी कुव्वतों को। अब अगर ये कुव्वतें जो है नका अगर इनको मिस यूज किया जाए तो तबाही की तरफ ले जाएंगी, और अगर इनका जो है पॉजिटिव यूज अच्छे तरीके से यूज किया जाए तो बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। ये लव जो है उसके पीछे लड़के लड़कियां जान नहीं, एक दूसरे को जान कुर्बान कर देते हैं, खुदकुशियां कर लेते हैं, वो नाकामी है। अगर यही कुव्वत जो है पॉजिटिव सेंस में लेके जाएं तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कुव्वत जो है ना इस्तेमाल में आती है, और जिससे बड़े बड़े कामयाब लोग होते हैं। कई लोग जो हैं मेल जो होते हैं वो औरत की मोहब्बत में नाकाम होते हैं, बाद में फिर वो ऐसे ऐसे काम, वही जो मोहब्बत भी होती है उसकी, उसी चीज़ को वो यूटिलाइज करते हैं, तो फिर वो खुदा की मोहब्बत में चले जाते हैं, दुनिया में बड़े बड़े अजीम काम कर जाते हैं, शायर बन जाते हैं। तो ये इसमें आ जाता है जी आपका, कि आपने की एनर्जी जो है वो हार्ड एंड स्मार्ट वर्क फिर उसमें है जी। जब एनर्जी आएगी तो फिर आपने उसको हार्ड एंड स्मार्ट वर्क के लिए लगाना है। यानी कि स्मार्ट वर्क आपकी प्लानिंग जो है, सोच समझ, वो उसमें काम करे। अब हार्ड एंड स्मार्ट वर्क जो है करने के लिए आप ये तो नहीं है कि बिला वजह जो है ऐसे ही बेढंग ढंगापन जो है आप वर्क करना शुरू कर देंगे। ये ज़रा देखें, इसके आ रहा है, इस मैसेज आ रहा है इसका ना, चार्जिंग का है क्या है देखिए। ये वीडियो हमारी जारी है जी, इसमें आप नो प्रॉब्लम। तो अच्छा, हार्ड एंड स्मार्ट वर्क के बाद है जी गुड डिजायर, बर्निंग डिजायर आप में होनी चाहिए। बर्निंग डिजायर एक चाहता तो हर कोई है अमीर बनना, कामयाब होना। बर्निंग डिजायर का मतलब होता है कि इतनी शदीद ख्वाहिश हो किसी कामयाब होने में, जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आप काम करना चाहते हैं, कि वो आपको हर वक्त सोचें, उसके मतलब आइडियाज आपके जहन में आए, अपना सोना जागना मेहनत वो उसके ऊपर फोकस लगाई हो। दौलत पे के ऊपर नहीं फोकस हो, वो तो ऑटोमेटिक बाद में आ जाती होती है। एक पार्ट होता है दौलत के ऊपर फोकस करना, मेन हो कि आप जिस काम में, वो जिस भी काम में कामयाब लोग शामिल होते हैं उनको शौक भी होता है, और उसके ऊपर वो फिर अपनी पूरा फोकस, बर्निंग डिजायर होती है कि उसमें कामयाब हो जाए। फिर है जी आपका, इसके बाद जब डिजायर भी होती है तो फिर आपने डिसीजन मेकिंग मेकर होना होता है। काफ़ी सारी अगर डिज़ायर्स हैं उनमें से आपने एक डिज़ायर कर सिलेक्ट करनी है तो उसका डिसीजन करना पड़ेगा आपको। ऐसा फैसले जो है किस्मत बनाते हैं, यही किस्मत बिगाड़ते हैं। फैसले अच्छे हो जाएं ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, फैसले बुरे हों ज़िंदगी बुरी होती है। कामयाब जितने भी लोग थे वो अच्छे अच्छे फैसले करते थे, डिसीजन मेकिंग की उनमें पावर होती थी। और जब कोई डिसीजन कर लें आपके ये काम करना है इसमें, तो फिर उसको बार बार बदलें, छोड़े ना। जब एक डिसीजन कर लें पहले तो सोच समझ के करें, जब कर लें तो फिर ये नहीं कि बाद में फिर छोड़ दिया, फिर फैसला बदल दिया, फिर फैसला बदल दिया।
हाँ, काम के तरीके बदल सकते हैं आप। आपको कोई मशवरा देता है, राय देता है, ये भी नहीं हर एक के मशवरे राय के पीछे चल पड़े। आपने सोचना है, फिर थोड़ी थोड़ी तब्दीली करनी है, फिर आप कामयाबी की तरफ चलते जाएंगे। अब जब डिसीजन मेकिंग का काम हो गया, फिर आपकी है जी पावर ऑफ इमेजिनेशन, डे ड्रीमर्स। एक काम भी सोच लिया आपने, अब आपने उसके मतलब सोचना है कि मैं ऐसे कामयाब होऊंगा, मेरे पास ये चीज़ें होंगी, मैं ये काम करूंगा, इस तरह से कर रहा हूँ। मिसाल है आपने एक घर ही बनाना हो,